भारतीय मूल के हैं, तो ही हैज़ ए वेरी अच्छा हृदय रखते हैं कि जो भी इन्होंने इनोवेशंस की वो भारत को उसको जो है फायदा मिले। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि सर ने जो बेस्ट जो यूज करते हैं, सर जो बेस्ट इनकी कंपनी का लोगो है, उस बेस्ट कंपनी के तहत रेडियोलॉजी का जो ट्रीटमेंट है कैंसर का, उसकी मशीनों की इजाद आपने की है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी कोबाल्ट बेस्ड, तो उसके आप जनक रहे हैं। और आज से नहीं, कई सालों से हिंदुस्तान में इनकी मशीनों पे इलाज होता रहा है, कोबाल्ट 60, फिनिक्स और बहुत सारे। और एक समय तक करीब 350 इंस्टॉलेशन एरिया में है मशीनें, अभी भी बहुत सारी मशीनें हैं और नई नई इजाद करते जा रहे हैं, लेटेस्टली इक्विनॉक्स। ऐसी तरह से विदेशों में भी कैंसर के ट्रीटमेंट उपचार के लिए बहुत सारी मशीनों का आप जनक हैं, मशीन उनके निर्माण में अपनी फैक्ट्री संस्थापक और वो यही उन्हीं की फैक्ट्रियों में जो बनती है और वो दूसरे देशों में भेजी जाती है। अभी किसॉल एनर्जी जो है, सर ने एक आइलैंड कनाडा में लिया है, वहां पर फैसिलिटीज डेवलप कर रहे हैं कि वहां जो पूरा कनाडा में यूरेनियम, पोटास और ये सब चीजें जो अवेलेबल है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करके भारत लाई जा सकते हैं, उस पोर्ट का निर्माण हुआ है। जो एनर्जी अवेलेबल है वो कैसे हिंदुस्तान आ जाए, दूसरे एशिया कंट्रीज में। हिंदुस्तान क्योंकि इनका दिल बसता है इसलिए हिंदुस्तान वर्ड यूज करते हैं, बट मेनली एशिया के लिए है। तो वो इन्होंने अपने उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया कि किसॉल जो उनका आइलैंड है वहां से चर्चिल पोर्ट तक आएगा, फिर चर्चिल पोर्ट से एशिया आएगा। एक सज्जन ने, आप में से किसी ने पूछा था कि वर्तमान संदर्भ में ये कितना उपयोगी हो सकता था अगर ये पहले हो चुका होता तो सही मायनों में अगर देखें तो आज जो हम वैश्विक संकट झेल रहे हैं पेट्रोलियम का, अगर ये पाइपलाइन बन गई होती तो शायद हमें इतनी हाई क्राइम नहीं हो रही होती। अगर दूरदर्शिता हमारी पुरानी, अब सबकी अपनी मजबूरियां रही होंगी, तो ये है मेन कि किस तरीके से वो एनर्जी जो है वहां पर वो हिंदुस्तान लाई जा सके, एशिया के देशों में लाई जा सके। उसका एक रोड मैप इन्होंने दिखाया है कि कितना फास्ट। तीसरा जो चीज जो सबसे लास्ट में सर ने दिखाई थी वो थी कैंसर का आयुर्वेदिक घरेलू उपचार। तो जो सर बार बार कहना चाह रहे थे कि हमारे रोजमर्रा के खान पान में जो मसाले हैं, जिन्हें हम गरम मसाला या और मसालों का नाम देते हैं, दालचीनी, जूस, पहले भी मसालों के ऊपर सर ने फोकस किया था, उसके बाद में जूसेस पे, आम, अनानास और पोमेग्रेनेट वगैरह का, तो उनका इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा करें और वेजिटेरियन डाइट के ऊपर अगर हम फॉलो करें तो कैंसर प्रतिरोधिता जिसको शरीर में अपने आप डेवलप हो जाती है, उसके विषय में सर बता रहे थे। ये तो इन नटशेल टोटल है। ये जो दवाइयाँ और कैंसर के जो प्रोडक्ट बता रहे थे, मसालों वगैरह के, इनका प्रोडक्ट सर नहीं करते हैं, सर इनको प्रमोट करते हैं जहाँ भी जाते हैं। और कोयम्बटूर में साउथ में आपका फैक्ट्री लगा रहे हैं इनका, और मेन जो कैंसर से लड़ने के लिए इन्होंने अपनी फाउंडेशन से बहुत काम करे, कई सारे फाउंडेशन से नाम उसमें लिखे हुए हैं। आई थिंक मैंने थोड़ा इंटरप्ट किया आप लोगों को। नहीं, अच्छा किया। अश्वगंधा पे बहुत बड़ा रिसर्च आया है कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है बॉडी के लिए अश्वगंधा। Now you explain. अश्वगंधा harmful to the body. They say ashwagandha is harmful to the body, but I don't think. But the research paper of the Some report says. माइक पास में दे दीजिए, माइक थोड़ा पास में दे दीजिए। What is trying to say is अश्वगंधा के बारे में कि कौन कब कितना और कैसे किस मात्रा में लेता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स नॉट कि एवरी वो बिल्कुल ही निरस्त कर दिया है, ऐसा नहीं। तो कंसल्टेशन से ले उसको। थैंक यू। सॉरी।